हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस की जो इसकी कंटिन्यू सीरीज चला रहे हैं, इसका पार्ट नंबर हमारा नेक्स्ट होगा। और इसके पहले हमने कई सारे पार्ट्स करवा चुके हैं और आप सबकी बहुत अच्छी प्रतिक्रिया भी मिल रही है। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी पूरी कोशिश रहती है फ्रेंड्स कि हम बेसिक से उठाएं किसी भी चैप्टर को और हाई लेवल तक के क्वेश्चन कराएं, क्योंकि जिन्हें नहीं आता उनकी स्टार्टिंग बेसिक से ही होनी चाहिए। तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको छोटी छोटी चीज़ों पर कंफ्यूजन होता है, तो उन सब को लेकर के भी सॉल्यूशन हो जाएगा अगर पार्ट नंबर 1 से लेकर के अब तक के वीडियोस देख लेते हैं। और जिनको हाई लेवल का देखना है तो ये पार्ट सारे हम करवा रहे हैं लगातार, उसको आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कपूर यादव और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कपूर यादव स्टडी। तो फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे अब तक नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस यूट्यूब परिवार का हिस्सा बन जाए, जिससे कि हमें भी बहुत अच्छा लगता है जब आप सबकी प्रतिक्रिया मिलती हैं और आप सबका सपोर्ट मिलता है, क्योंकि आप सभी हमारे लिए सब कुछ होते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं वीडियो की। और इससे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन एक दे दूं कि चाहे वो एनटीपीसी हो, टेक्नीशियन एएलपी हो या ग्रुप डी हो, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो या एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, बैंक का कोई एग्जाम हो या टीचिंग का कोई एग्जाम हो, इसमें क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। जब आप करेंगे, आप मैच करेंगे प्रीवियस ईयर से, तो आपको ये क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे। और ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, जिन क्वेश्चन को हम ले रहे हैं। लगातार हम लेवल बढ़ाते जा रहे हैं। ये आपको पता होगा कि पार्ट 1 से लेकर के अब तक के अगर पार्ट देखेंगे तो उनका लेवल काफी अंतर मिल जाएगा। तो आगे देखो, इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। इसमें कह रहा है एक कार बस से 120 मीटर पीछे है, कितने समय में कार बस से 760 मीटर आगे होगी यदि कार व बस की चाल क्रमशः 48 व 30 किलोमीटर प्रति घंटे है। यानी कि 48 की स्पीड है कार की और बस की स्पीड है 30 किलोमीटर प्रति घंटे। समझ गए? यानी कि 48 किलोमीटर प्रति घंटे कार जाती है और 30 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से बस जाती है। तो देखो, मान लो थोड़ी देर के लिए कि यहाँ पर क्या है कि एक, मान लो ये क्या है, ये है कार, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, एक है मान लो बस है। ठीक है, आप थोड़ा समझ लेना, थोड़ा बस थोड़ा डगमगा गई है, बस है समझो, ठीक है। और मैं इसको लिख देता हूं बस है। अब कह रहा है कि 120 मीटर पीछे है, यानी कि इनके बीच की जो अभी डिस्टेंस है ना, वो कितनी है, 120 मीटर। तो ये कार जो जाएगी, ये कार भाई इसकी स्पीड ज्यादा है और इसकी स्पीड है कम। मैं लिख भी देता हूं, कार की स्पीड कितनी है, 48 km/h यानी कि किलोमीटर प्रति घंटे, और इसकी है 30 किलोमीटर प्रति घंटे। तो जाहिर सी बात है इसकी स्पीड ज्यादा है तो इसको क्रॉस करके आगे निकल जाएगी। तो यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है 760 मीटर आगे होगी, यानी कि इससे भी 760 मीटर आगे ये जो कार है इसको पार करे, क्योंकि ये भी तो चल रही, खड़ी तो है नहीं, तो ये भी जाएगी। इसके साथ साथ ये पूरी क्रॉस करके यहाँ पर आ जाएगी। मान लो ये एक कार है और 760 मीटर की दूरी उसको जाना है। समझ गए आप? अब देखो, क्वेश्चन में आपको ये सब नहीं बनाना, मैंने समझाने के लिए बताया, आपको ये सब नहीं करना, यहां से करना है जहां से बताऊंगा। ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, ताकि किसी भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन घुमा दे तो भी आप उसमें कंफ्यूज ना हो, इस वजह से अब सब बताना जरूरी होता है। अब देखो, अगर ये हिसाब से देखो जरा दिमाग लगा के, तो जो कार है, कार को कितने डिस्टेंस चलनी पड़ेगी। तो देखो 120 का जो गैप है पहले वो भरेगा, जो कार है 120 की गैप, फिर ये जो 760 मीटर है ये गैप पूरा करेगी। तो कुल मिलाकर हम कहेंगे दूरी कितनी कवर करेगी कार, तो 120 प्लस 760, तब तो यहां से यहां पहुंचेगी। तो यहां पर देख लो, कुल दूरी बराबर कितना हो जाएगा, 120 प्लस 760 बराबर कितना आ जाएगा, इसको करेंगे 880 मीटर, इतनी दूरी हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर चाल बताना है, और चाल तो दिया है तो हम कहेंगे चाल। अब चूंकि एक ही रास्ते पे जा रहे हैं, मतलब कार भी इधर जा रही है, बस भी इधर जा रही है, जब एक ही तरफ दोनों गाड़ियां जाती हैं एक ही दिशा में, तो उनकी चालों का हम अंतर निकाल लेते हैं। मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आएगा 48 माइनस का 30 बराबर हो जाएगा 18, और ये क्या है, किलोमीटर प्रति घंटे है। और यहाँ पर देखो मीटर दिया, हम इसी में गड़बड़ कर जाते हैं कि ये यूनिट हम बराबर नहीं करते हैं। अगर ये मीटर है और ये किलोमीटर, तो पहले सेम करेंगे। सेम कैसे करेंगे, हमने बताया था एक वीडियो में कि
18 है, इसको 5/18 से अगर गुणा करा दोगे तो ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी 5 मीटर पर सेकंड। चाल हो गई मीटर पर सेकंड में और दूरी भी मीटर में थी। अब लगा सकते फॉर्मूला। अब देखो क्या बताना था उसमें, कितने समय में, समय मतलब ये हो जाएगा समय मतलब दूरी और बटे में हो जाएगा इसकी चाल। तो देखो यहाँ पर दूरी कितनी दिया, दूरी दिया है 880 मीटर, ये कवर करेगी प्लस ये कवर करेगी 880 और बटे में क्या आएगा 5, तो यहाँ पर लिख दो 5। इसको काटो तो 5 से कम 5 हो जाएगा, 3 बचेगा, 5 सत्ते 35 हो जाएगा और 5 छः का 30 हो जाएगा। 5 एक कम 5 हो जाएगा 3, 5 सत्ते 35, 5 छः 30, ये क्या हो जाएगी सेकंड हो जाएगी। मतलब 176 सेकंड में ये गाड़ी यहां से यहां तक पहुंच जाएगी और यही बताना था कितने समय में। ठीक है, अगर आपको इसको घंटे में चेंज कर, मिनट में चेंज करना है तो आप 60 से डिवाइड कर दो तो जो भी आएगा आप समझ जाना। ठीक है, तो पॉइंट में आएगा, ऐसे करके कंप्लीट तो नहीं आएगा, तो ऐसे करके आप सॉल्यूशन कर सकते हैं इस क्वेश्चन का। सिंपल से बात है। अगर आप कहेंगे ट्रिक क्या है इसकी, तो ट्रिक देखो यही है, सबसे पहले हमें ये देखना होता है गाड़ी एक ही दिशा में जा रही है कि दूसरी दिशा में जा रही है। तो यहां पर देखो कह रहा है बस से आगे है और ये बस से पीछे है अभी, तो बस से आगे कब होगी, जब इस तरफ ही चलेगी, जिधर बस जा रही होगी वही इधर चलेगी, तो कार से थोड़ी ना आगे हो पाएगी, बस से आगे तो हो नहीं पाएगी कार, तो एक ही दिशा में जा रही है। जब एक दिशा में जाती हैं दोनों की चालों का अंतर निकाल लो और यहाँ पर रख दो, वही हमारी यहाँ पर रख दो, वही चाल होती है। और दूरी मतलब टोटल दूरी, इसके पीछे की दूरी और इसके आगे की दूरी, वो हमारी टोटल दूरी हो जाती है। बस डिवाइड कर दो समय बराबर दूरी बटे चाल से, वही आंसर आ गया। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं जो कि बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, जब मैं लिखूंगा यहाँ पर तो आप समझ जाएंगे कि क्वेश्चन पूछा गया है या नहीं पूछा गया है। ठीक है, उस क्वेश्चन को लेते हैं फिर समझते हैं। क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को समझते हैं बहुत ही आसान तरीके से हम कैसे सॉल्व करेंगे, आप पढ़ के नहीं समझ जाएंगे। क्वेश्चन बार बार हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। कह रहा है 10 बजे चोरी करके चोर 42 किलोमीटर प्रति घंटे से भागा, जबकि पुलिस ने 1 बजे 49 किलोमीटर प्रति घंटे से भागना शुरू किया, कितने घंटे में चोर पकड़ा जाएगा, यानी कि पुलिस चोर को कितने घंटे में पकड़ लेगी। सिंपल सी बात है। अब देखो 10 बजे चोरी हुई, 10 बजे, अब चोर भागने लगा तो 10 बजे से 11 बजे तक, फिर 11 से 12 बजे तक, 12 से 1 बजे तक। ये क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहां पर देखो पुलिस अब तक कोई एक्शन नहीं लिया, वैसे ही पुलिस लेट में ही एक्शन लेती है, तो यहां पर भी ठीक वैसे ही हो गया है। तो अब ये देखो जरा सा कि 42 के हिसाब से अगर चोर भाग रहा है तो 1 घंटे यहां चला होगा, 1 घंटे यहां और 1 घंटे यहां, यानी कि 3 घंटे तक कोई एक्शन नहीं रहा जब चोर भागना शुरू करता है बिना किसी पुलिस के डर से। मतलब भागेगा तो ही, लेकिन बिना पुलिस का पीछा किए, मतलब पुलिस पीछा नहीं कर रही चोर का, वो भाग रहा है 3 घंटे तक। तो आप ये देखो जरा कुल दूरी कितनी हो जाएगी। जैसे मैं समझा देता हूं यहाँ पर, जैसे मान लो कि ये चोर है, ऐसे मान लो थोड़ी देर के लिए, ठीक है, और ये भागना शुरू करता है, तो यहाँ भागता है कितने घंटे तक, 3 घंटे तक। तो पहले घंटे में भागा होगा 42, क्योंकि इसकी स्पीड क्या है 42 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी कि 1 घंटे में 42 किलोमीटर जाता है। तो दूसरे घंटे में फिर 42 गया होगा, तीसरे घंटे में भी 42 गया होगा, तो कुल मिला के इतनी दूरी तो वो पार कर चुका ना, तब यहां से पुलिस ने भागना शुरू किया। तो यहां पर देखो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, कुल दूरी तो ये हो जाएगी 42 और गुणे में 3। ठीक है, अब इसका गुणा नहीं कराएंगे क्योंकि हो सकता है आगे चल के कट जाए, आप करा भी देंगे गुणा तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब आगे देखो क्या हुआ कि पुलिस ने 1 बजे चलना शुरू किया, तो अब 1 बजे के बाद से इसकी स्पीड जो होगी वो 42 नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि जब चोर इसका पीछा करेगा तो चोर भी भागेगा और पुलिस भी चोर भी भागेगा, पुलिस भी भागेगी, दोनों भागेंगे। तो अब इनकी औसत चाल जो हो जाएगी वो 42 के हिसाब से नहीं होगी। औसत कैसे, एक ही तरफ जब भागते हैं, हमने पिछले क्वेश्चन बताया होगा, जब एक ही दिशा में दोनों लोग भागते हैं तो हमेशा दोनों की चालों का हम अंतर निकालते हैं। मतलब ज्यादा चाल कौन सी है, 49, पुलिस की है 49 और ये कितनी है 42, तो 49 42 मतलब 7 किलोमीटर पर घंटे, इतने का फर्क आएगा, क्योंकि ये भी चलेगा ये भी चलेगा, तो जो गैप आएगा ऐसे ऐसे करके गैप आएगा वो 7 किलोमीटर पर घंटे का आएगा। इसी गैप को हम क्या बोल देते हैं, इनकी वास्तविक चाल बोल देते हैं। ठीक है, अब इसका काट दो इसको, 7 एकम 7, 7 छंग 42 होता है, तो 6 गुणे 3 हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 18
और बताना है कितने समय में, तो 18 घंटे में। यानी कि 18 घंटे में जो चोर होगा वो पकड़ लिया जाएगा पुलिस के द्वारा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ऐसी उम्मीद करते हैं। अब लेते हैं अगले टाइप का क्वेश्चन, और वो कैसे पूछा जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट में से आते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इन क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं। बहुत कुछ खास नहीं होता, बस लैंग्वेज समझनी होती है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, फिर उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे बहुत ही कम समय में। क्वेश्चन देखो, ये कुछ धमाकेदार है, बम वाला क्वेश्चन है, जो कि बहुत बार कंफ्यूजन में हमें डाल देता है और बम फट जाता है हमारे दिमाग का जब हम क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाते हैं। तो देखो यहाँ पर फोड़ते हैं इस बम को। यहाँ देखो, इसमें कह रहा है बम लगाकर लड़का 30 मीटर पर सेकंड से भागा। बम लगाया और भाग खड़ा हुआ। 56 सेकंड बाद बम फटा। फिर क्या हुआ, कितने समय बाद लड़का आवाज सुनेगा, यानी कि बम के फटने की आवाज कितनी देर बाद उस बच्चे को सुनाई देगी, जबकि ध्वनि की चाल 450 मीटर पर सेकंड है। क्योंकि आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा साइंस में कि यहाँ पर जब ध्वनि सुनते हैं तो वहां पर माध्यम का होना आवश्यक होता है, तो ठीक वैसे ही यहाँ पर भी है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को जरा सा ध्यान दो और अपने सेंस से अगर हम सोचेंगे कि लड़का है, मान लो कि ये कि लड़का है, बम वाला लड़का है। ठीक है, ये ऐसे मान लो बम लगा के भाग गया नेताओं के पास। ठीक है, क्योंकि वैकेंसी नहीं निकाल रहे इसलिए भाग गया बम लगा के। अब क्या हुआ कि जब बम लगाया, मान लो कि ये बम है, ऐसे करके बम लगाने के बाद वो भागा। कहाँ गया, भागता भागता इधर गया कि बम फट न जाए हमारे ऊपर ही। और किस स्पीड से भागा, वो भागा 30 मीटर पर सेकंड के हिसाब से भागना शुरू किया। 56 सेकंड बाद बम फटा। तो जब बम फटेगा तभी तो सुनाई देगा, पहले तो सुनाई नहीं दे जाएगा। तो कुल मिला के 56 सेकंड। अब ये लड़का भागता ही गया, तो 56 सेकंड तक तो भागता ही रहा होगा ना लगातार, क्योंकि बम तब तक फटा नहीं था, आवाज सुनाई नहीं दी, तो भागता रहा भागता रहा। तो जरा ध्यान से ये देखो कि लड़के ने दूरी कितनी तय कर ली, 30 मीटर पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में 30 मीटर तय करता है दूरी। 1 सेकंड में 30 मीटर, तो 56 सेकंड में 56 गुणे 30 कर दो, तो कुल मिला के यहाँ पर कुल दूरी हो जाएगी 56 और गुणे में 30। ये टोटल दूरी कवर करेगा कौन, ये बम वाला लड़का। ठीक है, जब बम फूटेगा तो यहाँ कहाँ होगा, ये देखते हैं कुल दूरी। अब जरा ध्यान से ये देखो कि हम कहेंगे कुल दूरी तो हमें पता चल गई, कुल दूरी कितनी दी है, ये दिया है यहाँ पर 56 गुणे 30, तो यहाँ कर लो 56 और गुणे में कर लो 30। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब आगे क्या कह रहा है, दूरी और कितने समय बाद, यानी कि हमें समय बताना है और हमें चाल पता करनी है। तो चाल देखो, अब हम यहां से दिक्कत कर जाते हैं, क्वेश्चन गलत कर जाते हैं। क्यों, क्योंकि हम चाल सीधे उठा के 30 रख देते हैं और 30 56 ये नीचे करके 30, और वही हमारा गलत हो जाता है। क्यों, क्योंकि ध्वनि की चाल भी तो हमें देखना है। ध्वनि की चाल कितनी, 450 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, तो जब देखो ध्वनि की जो चाल है तो 450 तो ये है, और बच्चे की कितनी है, 30 मीटर पर सेकंड, ये चाल है। तो ये इसमें क्या होगा, ये भी तो एक ही तरफ जा रही होगी, ध्वनि भी ऐसे जा रही है और बच्चा भी ऐसे जा रहा है। तो सापेक्ष चाल हमने बताया था, जब एक ही दिशा की तरफ दोनों चीज जाएंगी तो उनकी चालों का हम अंतर निकाल लेते हैं। तो जब चालों की अंतर निकालेंगे तो हम कहेंगे 420 आएगा मीटर पर सेकंड, यानी कि बच्चा जो भाग रहा था, बच्चे के पास जो आवाज जा रही थी जिस स्पीड से, वो थी 420 मीटर पर सेकंड। ये बात समझ में आ गई, डाउट किसी को, डाउट है तो आप बताइए। अभी यहाँ पर देखो दोनों की चालों का अंतर क्यों निकाला है, क्योंकि एक ही दिशा में दोनों जा रहे हैं। भाई ध्वनि तभी तो सुनाई देगी जब हवा हमारी तरफ चल रही होगी। आगे देखो, अब चाल हमें पता चल गई कितनी, 420 मीटर पर सेकंड। हमें बताना है समय, तो होता है हमारे पास समय बराबर दूरी, और दूरी कितनी, 56 गुणे 30। अब आप कहेंगे इसका मल्टीप्लाई क्यों नहीं करा, तो मल्टीप्लाई आप कर भी सकते हो, लेकिन आगे कट जाएगा, हमारे लिए आसान रहेगा, इसलिए हमने इसका मल्टीप्लाई नहीं किया। तो हो जाएगा 56 और गुणे में आ जाएगा 30 और नीचे लिखेंगे 420। अब देखो इससे इसको काट दो, 7 छंग 42 हो जाएगा, 7 8 56 हो जाएगा। आगे देखो यहां आएगा 8 गुणे में 3 और नीचे आएगा 6, समझ गए आप। और इसको भी काट दो आगे, तो ये कटेगा 3 कम 3, 3 दूनी 6 और 2 चौके 8, तो यहाँ पर क्या आएगा 4, और ये किस में था, सेकंड, तो हो जाएगा 4 सेकंड।
ठीक है, समझ गए आप? तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे बहुत ही कम समय में। देखो ये क्वेश्चन को समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रेन हमारी लाइफ में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जब एग्जाम देने जाते हैं। तो यहाँ देखो ट्रेन आ रही है, एक ट्रेन 9 बजे दिल्ली से कानपुर के लिए 25 किलोमीटर प्रति घंटे से चलेगी। यानी कि एक ट्रेन है जो कि दिल्ली से चलना शुरू हुई कानपुर के लिए 25 किलोमीटर प्रति घंटे से। फिर क्या हुआ, दूसरी ट्रेन यानी कि एक और ट्रेन थी दूसरी वाली 2 बजे, अब ये चल रही है 2 बजे उसी दिशा में, मतलब वो भी दिल्ली से ही कानपुर के आ रही है, लेकिन 2 बजे उसने चलना शुरू किया दिल्ली से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। वे कितनी दूरी पर मिलेंगी? यानी कि मान लो कि ये ट्रेन है और दूसरी वाली ये ट्रेन है, मान लो कि यहाँ पर खड़ी हैं दोनों ट्रेनें, तो अब ये पहले वाली ट्रेन चलना शुरू करती है तो चलते चलते यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर 2 बजा, यहाँ भी 2 बजेगा, तो 2 बजने पर ये रुकेगी तो है नहीं, तो ये तो जा ही रही है, और ये वाली भी चलना शुरू हो जाती है। तो कह रहा है कि ये ट्रेन इसको कितनी देर में पा जाएगी, ये बताना है। कितनी दूरी पर पा जाएगी, तो कितनी डिस्टेंस होगी। तो पहले ये देख लें कि ये ट्रेन जब तक खड़ी रही तो इसने कितनी दूरी कवर कर ली, यानी कि इनके बीच का फासला अभी प्रेजेंट टाइम में कितना होगा, 2 बजे तक। तो देखो कुल मिला के 9 बजे चली है ये T1। अब 9 बजे चली है तो 9 से देखो, 9 से 10 1 घंटा, 10 से 11 1, 11 से 12 2, 12 से 1, फिर 1 से 2, 5 घंटे चली। इसका मतलब कि ये 25 की स्पीड से 5 घंटे तक लगातार चलती रही होगी ट्रेन। तो हम कहेंगे यहाँ पर हो जाएगा T1 दूरी, मान लो दूरी, ये दूरी नहीं है, ये दूरी मतलब इनके बीच की गैप है जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, बराबर हो जाएगा 25 और गुणे में 5, मतलब 125 किलोमीटर। तो 125 किलोमीटर के बीच की दूरी हुई इन दोनों की बीच की। अब देखो क्या होगा कि जैसे ही दूरी रही इनकी बीच की दूरी, तो ये दोनों कवर करेंगी, और जब कवर करेंगी यहाँ पर तो क्या हो जाएगा कि अब देखो एक ही दिशा में जा रही हैं, अब 2 बजे तक इतनी गैपिंग हो जाएगी इसके और इसके बीच की। अब ये भी ट्रेन इधर जा रही है, ये भी ट्रेन इधर जा रही है, जब एक ही दिशा में जा रहे हैं तो इनके सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, ये 35 और ये 25, तो एक्स्ट्रा कितना होगा, 35 माइनस का क्या है 25 है, तो 35 माइनस का 25 बराबर हो जाएगा 10 किलोमीटर पर घंटे। यानी कि 2 बजे के बाद अब जो चाल लेंगे हम वो 10 की स्पीड लेंगे, समझ गए आप। यानी कि इस गैप को जो भरा जाएगा वो 10 की स्पीड से भरा जाएगा। टोटल गैप 125 का, और कुल चाल क्या हो जाएगी, चाल हो जाएगी 10 km/h, ठीक है। अब देखो यहाँ पर समय कितना लग जाएगा, पहले हम ये निकाल लें, तो कितने समय में ये वाली ट्रेन इसको पा जाएगी। तो समय हो जाएगा, दूरी 125 और समय है इसका 10, तो मतलब आ जाएगा कितना, 12.5 घंटे। यानी कि इतने घंटे में ये वाली ट्रेन इसको पा जाएगी। कब पा जाएगी, जब वो 35 के हिसाब से चलेगी, 35 किलोमीटर पर आवर की घंटे से चलेगी, समझ गए आप। मतलब इतनी देर तक लगातार इसको चलना पड़ेगा। तो हम आसानी से निकाल सकते हैं कितनी दूरी पर मिलेंगी, क्योंकि 35 की स्पीड से इतने घंटे चलेगी। तो हम कहेंगे दूरी बराबर, अब हम दूरी कौन सी निकाल रहे हैं, जितनी दूरी पर ये मिलेंगे, क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी नहीं होगी, क्योंकि ये भी तो चल रही है, रुकी नहीं है, तो ये भी चलती जाएगी, ये भी चलती जाएगी, तो एक्चुअल में दोनों कहाँ पर मिलेंगी, ये देखो कितनी दूरी पर, तो हो जाएगी 12.5 घंटे तक चलेगी ट्रेन, कितनी 35 की स्पीड से, क्योंकि ये तो चल रही है ना, एक्चुअल में यही चल रही है, तो ये चलेगी 35। तो इसको नीचे काट दो, दशमलव हटा के नीचे ले आओ, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 5 सते 35। आगे अगर हम देखेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करा सकते हो यहाँ पर लाके, तो ये हो जाएगा कितना, ये बनेगा 7 पना 35, 7 दूनी 14, 3 17 हो जाएगा, 7 एक कम 7, 1 8 हो जाएगा, बटे में हो जाएगा 2, और काटेंगे इसको आगे तो आ जाएगा 2 चौके 8, 2 3 6 और 2 सत्ते 14.5, यानी कि 437.5, यानी कि 437.500 किलोमीटर बाद ये दोनों ट्रेनें यहाँ पर आके कहीं पर मिल जाएंगी, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप देख लो एक बार, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है और कंफ्यूज कर जाता है।
अब देखते हैं कि अगला क्वेश्चन और उसको समझते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वैसा ही क्वेश्चन जैसे पहले वाला क्वेश्चन था वैसा ही क्वेश्चन सेम ये भी है, ठीक है, बस इसमें डिजिट चेंज कर दिया है हमने, ये बाकी पूरा चेंज नहीं किया। आप ये मत समझना दिल्ली से कानपुर, कानपुर ये सब नॉर्मल चीज है, हमें मेन अपने डाटा पे ध्यान देना होता है। तो देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, एक ट्रेन 8:30 बजे, यहाँ पर फ्रेंड्स लिखा था इस क्वेश्चन में सुबह लिखा हुआ था, ठीक है, याद रखना। एक ट्रेन सुबह 8:30 बजे दिल्ली से कानपुर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली। दूसरी ट्रेन, एक और ट्रेन थी जो कि दिल्ली से ही चली, 9 बजे चली। अब की बार कितना बजे चली है, 9 बजे, उसी दिशा में, यानी कि दिल्ली से ही कानपुर की तरफ 75 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चली, वे कितनी दूरी पर मिल जाएंगे। तो अब देखो सेम वही क्वेश्चन है, जैसे मान लो कि एक ट्रेन है ये वाली, और ये ऐसे 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 करके पहुंच गई आगे तक, मान लो कि यहाँ पहुंच गई कहीं पर, यहाँ कितने बजे तक, थोड़ी दूर में। और दूसरी ट्रेन वो यहाँ से चलना शुरू करती है लेकिन थोड़ी देर बाद, यानी कि 9 बजे, कितनी की स्पीड से चलती है, 75 की स्पीड से। ये 75 की स्पीड से जाती है और ये कितनी जाती है, 60 की स्पीड से जाती है, ठीक है। अब देखो ये 75 की स्पीड से जाएगी तो इसको तो पकड़ लेगी ना आगे, क्योंकि ये 60 की स्पीड से जा रही धीरे धीरे, और ये तेजी से जा रही तो आगे जाके इसको पकड़ लेगी। तो यहाँ पर कितनी दूरी में पकड़ पाएंगी हमें ये बताना। तो हम ये देख लें कि जब तक ये ट्रेन नहीं चली है दूसरी वाली, तब तक ये वाली ट्रेन पहले वाली कितनी दूर चल चुकी है। तो यहां देखो दूरी कितनी हो गई, दूरी कितनी हो गई, 60 के हिसाब से चलती है और 8:30 बजे चली है और 9 बजे दूसरी चल गई, तो कितने घंटे पहले चली, आधे घंटे ही तो चली। आधे घंटे का मतलब होता है 1/2, मतलब हो जाएगा काटोगे तो 30 किलोमीटर, यानी कि वो ट्रेन 30 किलोमीटर आगे निकल चुकी होगी, यानी कि इनके बीच का जो फासला होगा वो कितना हो जाएगा, 30 किलोमीटर। लेकिन कब तक, जब तक ये ट्रेन चलना शुरू नहीं करी थी तब इतना फासला था। अब ये ट्रेन भी चलना शुरू कर देती है, तो अब क्या होगा कि जब ये चलना शुरू कर देती है तो 30 किलोमीटर की दूरी को फुलफिल करना है, लेकिन अब ये भी चलेगी ये भी चलेगी, तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, जब एक ही दिशा पे जाते हैं तो पहली की चाल माइनस दूसरी की चाल, यानी कि अधिक चाल से कम वाली चाल घटाते हैं, तो यहाँ पर आएगा 15 km/h, यानी कि 15 के हिसाब से अब गाड़ियों को हम कहेंगे कि चल रही है। एवरेज चाल अब मानेंगे कि 15 के हिसाब से चल रही है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 15, क्योंकि हमारे पास जो होता है क्या होता है, समय बराबर, ये समय है, समय बराबर दूरी बटे में चाल, मतलब आ जाएगा 2 घंटे, ठीक है। 2 घंटे में ये गाड़ी जो ज्यादा चाल से चल रही है इस गाड़ी को पकड़ लेगी, जबकि हमें क्या बताना है कितनी दूरी पर पकड़ेगी, यानी कि कितनी दूरी पर मिलेंगी। तो देखो ये यहाँ पर खड़ी तो नहीं रही होगी, तब तक ये यहाँ आएगी, तब तक वो यहाँ और आगे निकल जाएगी, तो यहाँ कहीं पर मिलेंगी। तो ये देख लो यहाँ पर कि 2 घंटे तक, अब 75 के हिसाब से ये गाड़ी 2 घंटे तक चली होगी, भाई ये 75 से चली, 2 घंटे तक लगातार उसको चलना पड़ा, तब उस गाड़ी को कहीं पकड़ पाए। तो 75 घंटे तक, 75 की स्पीड से 2 घंटे तक, देख लो कितनी दूरी आ रही है। तो हम कहेंगे हमारी हो जाएगी दूरी बराबर चाल, चाल कितनी है, ये मानेंगे इसको 75, क्योंकि अब हम इसको ले रहे हैं 75, तो लिखेंगे 75 और गुणे में समय 2, मतलब आ जाएगा 150, और वैल्यू क्या है किलोमीटर में, तो 150 किलोमीटर की दूरी पर ये ट्रेन इसको पूरी तरह से पकड़ लेगी, ठीक है। अब कैसा लगा आज का ये सेशन, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है और किसी कारणवश इस वीडियो को हम छोटा कर रहे हैं, क्योंकि आप में से लोगों को मानना होगा कि हम छोटे छोटे पार्ट्स लाते हैं, और अगला जो पार्ट होगा हमारा वो बड़ा पार्ट आएगा, क्योंकि यहाँ पर लाइट वगैरह की व्यवस्था नहीं हो पाती उस हिसाब से, इस वजह से पार्ट थोड़ा छोटा लाना पड़ता है, और मार्कर भी काम नहीं कर रहा, वो लाएंगे तब अगले लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि इतना अच्छा भी डिजिटलाइजेशन नहीं है, नॉर्मल सा है, आप लोगों को पढ़ाने के लिए जैसा भी है यहाँ पर चल रहा है। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आपको जरूर बताना है, और हाँ कुछ प्रतिक्रिया देना चाहते हैं या कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर कहिए, आपकी बात को हम फॉलो करेंगे। जो भी आप सुधार चाहते हैं कि और भी सुधार होना चाहिए तो आप जरूर बता सकते हैं, आमंत्रित हैं आपके विचार। तो फ्रेंड्स अगर पार्ट 1 नहीं देखा या कोई भी पार्ट नहीं देखा अब तक का इसके पिछले वाले, तो
तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां से आपको मैथ्स की वीडियोस, मैथ्स की प्लेलिस्ट अलग मिल जाएगी। उसको क्लिक करेंगे तो सारे पार्ट आपके सामने खुल करके आ जाएंगे। तो वहां से आप पार्ट नंबर 1 से लेकर के इस पार्ट तक देख सकते हैं। और इसके आगे जो आने वाले पार्ट्स होंगे तो इसी वीडियो के नीचे आप एक बार लिंक देख लेना। इसके पार्ट के अगले वाले पार्ट की वीडियो की लिंक इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगी अगर रिकॉर्ड हो चुका होगा तो। और फिर अगर आप डायरेक्टली वहां जाना चाहते हैं प्लेलिस्ट में तो और अच्छी बात है। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो बहुत सारे अलग अलग चैप्टर की वीडियोस भी आपको देखने को मिल जाएंगी, चाहे वो हो जाए समय और दूरी तो चल ही रहा है, समय और कार मिल जाएगा, नल और टंकी वाले मिल जाएंगे, पाइप और टंकी वाले, और प्रतिशत निकालने वाले जो मिल जाएंगे। तो बहुत सारे ऐसे चैप्टर हमने बेसिक से लिए हैं और सारे कंप्लीट करवाए हैं, कई सारी पार्ट में हमने करवाए हैं, तो आप उनको भी आसानी से देख सकते हैं। तो अगर चैनल पे अब तक नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है एक बार कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए, इससे हमारा हौसला बढ़ता है और आप YouTube फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे। तो बेल आइकन भी दबा लिया करिए, अगर हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास पहुंच जाएगा नोटिफिकेशन, आप समझ जाएंगे कि नई वीडियो आ चुकी है आप सबके लिए। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन कैसे लगा जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में, और उम्मीद तो करता ही हूं कि सब्सक्राइब कर लिया होगा इस छोटे से चैनल को। मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई जारी रखिए, टेक केयर, बाय बाय।